Hello, my dear students. I am back here. The thought that I am going to say is said by ancestor. Exactly, ancestor already said this word. What? Listen to me carefully. People begin to become successful. People begin to become successful the minute they decide to be. They decide to be. That means today my thought really is about your success. Really is about your success. Listen to me carefully. People begin to become successful the minute they decide to be. They decide to be. So let's start with our lesson, which is गॉस लॉ। तो चलिए चलते हैं गॉस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो गॉस लॉ क्या है? गॉस गॉस लॉ का एक प्रमेय है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहले गॉस लॉ होता क्या है? तो ये गॉस लॉ है, जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ किसको बोलते हैं? गॉस लॉ, ध्यान दीजिएगा। गॉस लॉ, गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ होता क्या है? जस्ट ध्यान से सुनिएगा। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो किसी भी बंद पृष्ठ में, किसी भी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान, किसी भी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन नोट, 1/एप्सिलॉन नोट और उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होते हैं। इस पृष्ठ में, किसी भी बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी भी बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नोट और उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी विद्युत फ्लक्स का मान, किसी भी विद्युत फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड करता है? तो कोई एक बंद पृष्ठ हो गया, कोई एक बंद पृष्ठ हो गया और उस बंद पृष्ठ में टोटल फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन नोट और उसी बंद पृष्ठ में, उसी बंद पृष्ठ में क्या होता है? उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। उसी बंद पृष्ठ में आवेश के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ किसको बोलते हैं? कि गॉस लॉ, कोई एक बंद पृष्ठ हो गया, जैसे कोई भी एक बंद पृष्ठ हो गया, मतलब कोई बंद, कोई क्लोज, कोई भी एक क्लोज सरफेस हो गया और कोई क्लोज सरफेस में क्या होता है? टोटल फ्लक्स का मान, इस सतह में जितना भी फ्लक्स आएगा, इस सतह में जितना भी फ्लक्स का मान जो आएगा, जैसे इस सतह में अगर फ्लक्स किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक लाइंस पास करते हैं। जैसे 3 इलेक्ट्रिक लाइंस पास किए इस प्रकार से, तो 5 बराबर क्या हो गया? 3। तो इस सतह में क्या हुआ? 3, 3 क्या निकला? 5 का मान 3। तो ये वाला क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, 5 का मान 3 आया। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी सतह में कुल फ्लक्स का मान, किसी भी सतह में कुल फ्लक्स का मान मतलब फाई का जितना वैल्यू आएगा, फाई का जितना वैल्यू आएगा वो क्या होगा? देखिए, जैसे फाई का वैल्यू आ गया समथिंग कुछ आ जाता है 4, ठीक है, फाई का वैल्यू कुछ भी आ जाता है। तो ये जो 4 है टोटल फ्लक्स का मान बताता है। जितना इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन पास होगा, उस जितना इसमें इलेक्ट्रिक लाइन पास होगा उससे हम फ्लक्स ज्ञात करते हैं। और गॉस लॉ किसको बोलते हैं? गॉस लॉ किसी भी बंद पृष्ठ में, किसी भी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स का मान, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सरफेस हो गया, कोई भी इस प्रकार से सरफेस हो गया, ठीक है, और इस सरफेस में टोटल फ्लक्स का मान, टोटल फ्लक्स का मान, इस सरफेस में टोटल फ्लक्स का मान किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो 1/एप्सिलॉन नोट, 1/एप्सिलॉन नोट। और इसी सरफेस में, इसी सरफेस में, इसी सरफेस में क्या होता है? टोटल आवेश, टोटल आवेश, कुछ ना कुछ तो आवेश मौजूद ही होंगे। सरफेस है तो कुछ आवेश जरूर मौजूद होगा। तो इस प्लेन सरफेस में टोटल फ्लक्स का मान, टोटल फ्लक्स का मान उस वस्तु में उपस्थित, उस वस्तु में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होते हैं। जैसे इस प्लेन सरफेस में ध्यान दीजिएगा, प्लेन सरफेस में क्या क्या ज्ञात हुआ? तो प्लेन सरफेस में कोई भी सतह हो गया, प्लेन हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी सतह हो, कोई भी सतह ले लिए इस प्रकार से, और इस सतह में टोटल फाई का मान, इस सतह में क्या होता है? टोटल फाई का मान पे डिपेंड करता है और इस सतह में उपस्थित कुल चार्ज के बराबर होते हैं। जैसे फिर से समझिएगा, फाई बराबर, जैसे क्या बोल रहा है गॉस लॉ, क्या बोलता है? तो किसी भी बंद पृष्ठ में एक ऐसा सरफेस जो क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं, केवल क्लोज, किसी भी क्लोज सरफेस में, किसी भी क्लोज सरफेस में कुल कुल फाई का मान, कुल जो फाई का मान होता है 1/एप्सिलॉन नोट,
1 बटा एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 1 बटा एप्सिलॉन नोट। और उसी बंद पृष्ठ में टोटल क्यू, टोटल चार्ज के बराबर होते हैं, टोटल चार्ज के गुणनफल के बराबर होते हैं, टोटल चार्ज के गुणनफल के बराबर होते हैं। अब एक और ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि कोई भी प्लेन सरफेस जो होता है, कोई भी प्लेन सरफेस हो गया, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी सतह हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद होते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे कि एक सरफेस हो गया, ये जैसे गोला हो गया, और गोला में एक Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से चार्ज मौजूद है, इस प्रकार से चार्ज मौजूद है, इस प्रकार से। तो अब बोल रहा है गॉस लॉ के परिभाषा से फाई निकालिए, गॉस लॉ के परिभाषा से फाई निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो गॉस लॉ का परिभाषा बोलता है किसी भी क्लोज सरफेस में, जी हाँ क्लोज सरफेस है, फर्स्ट देखेंगे क्लोज सरफेस है कि नहीं, हाँ है। क्लोज किसी भी बंद पृष्ठ में क्लोज सरफेस में क्या होता है, अब देखिए किसी भी क्लोज सरफेस में फाई का मान, फाई का जो मान होता है 1 बटा एप्सिलॉन नोट, परिभाषा के अनुसार 1 बटा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, मतलब विद्युतशीलता या परावैधुता इसको भी बोलते हैं। तो 1 बटा एप्सिलॉन नोट, और उसी प्लेन सरफेस में जितना भी आवेश होते हैं मौजूद, उसके गुणनफल के बराबर होते हैं। आखिर कहने की बात यह है कि फाई का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है, मतलब गॉस लॉ का जो मान होता है उस बंद पृष्ठ में टोटल आवेश पे डिपेंड करता है, टोटल आवेश पे, ठीक है। ये नहीं कि इसका बाहर वाला, जैसे Q1 दे दिया Q2 दे दिया, बाहर वाला गलत हो जाएगा, इसके सतह पे भी रहेगा Q3 Q4 इस प्रकार से उस पृष्ठ में, तो वो भी रोंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर 1 बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए क्यू का मान कितना 1 2 3, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं Q1 Q2 Q2, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो फाई का मान है 1 बटा एप्सिलॉन नोट इनटू टोटल चार्ज के गुणनफल के बराबर होता है। ये गॉस का लॉ बोलता है। कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन किया था, बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ में कोई सा भी पृष्ठ होना चाहिए, कोई सा भी सतह होना चाहिए, कोई सा भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस में टोटल फाई का जो मान आता है, उस टोटल सरफेस में जो फाई का मान आता है 1 बटा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ सरफेस बोलते हैं। मतलब इसका क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट का विद्युतशीलता बोलते हैं, जो पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, परावैधुता बोलते हैं, ये चीज पहले ही बता चुके हैं। तो किसी भी गॉस लॉ किस पर डिपेंड करता है, तो किसी भी सरफेस, कोई भी सरफेस हो गया, उसमें जितना भी टोटल Q1 Q2 Q3, तो ये केवल अंदर वाला आवेश को लेंगे, बाहर वाला आवेश को नहीं लेना है। जैसे ही लेंगे बाहर वाला वो रॉन्ग हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार वो चलेगा वो होगा ही नहीं, परिभाषा के अनुसार वो होगा ही नहीं। तो किसी भी गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है, फाई का जो मान होता है 1 बटा एप्सिलॉन नोट, और उसी बंद पृष्ठ में टोटल चार्ज के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q1 Q2 Q3। तो ये इस प्रकार से डिफिनेशन भी बनता है और फॉर्मूला से हम इस प्रकार से दिखाते हैं। और इस चीज से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो गॉस लॉ का जो नियम जो है, कोई भी सरफेस एरिया, दुनिया का कोई भी सरफेस एरिया ले सकते हैं, मतलब कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं, कोई भी सतह का कोई क्षेत्र ले सकते हैं, हम कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं, कोई भी बंद, बट वो क्लोज होना चाहिए, ओनली फॉर क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओनली फॉर क्लोज। ऐसे ही ये ले लिए इस प्रकार से, ठीक है, क्यूबिक ले लेते हैं इस प्रकार से। इस क्यूबिक में क्या होगा, इस क्यूबिक में जैसे कि मेरा Q1 एक चार्ज मौजूद है, तो इसका बोलेगा कि गॉस लॉ के अनुसार आप फाई का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा एप्सिलॉन नोट, और इसी क्यूबिक में जितना चार्ज मौजूद है उसको Q1 से डिनोट कर देंगे, बतला देंगे। अगर इसमें Q2 भी रहता तो Q2 भी लिख देते इस प्रकार से। तो फाई का जो वैल्यू होता है किस पे डिपेंड करता है, तो किसी भी बंद पृष्ठ में आवेश पे डिपेंड करता है। वो पृष्ठ कैसा भी होना चाहिए, किसी भी तरीका से होना चाहिए, टेढ़ा हो मेढ़ा हो कैसा भी होना चाहिए, बट वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, तभी गॉस का नियम फॉलो करेगा। चलिए इस चीज का परिभाषा फिर से सुन लेते हैं। गॉस का नियम का परिभाषा होता है किसी भी बंद पृष्ठ में कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, और उस क्लोज सरफेस में क्या होता है, फाई का मान कैसा निकलता है,
तो फाई का मान मतलब फ्लक्स का मान कैसे निकलता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन पास होता है तो उस टोटल को माप लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन, तो फाई का वैल्यू निकल जाता है। अब यहाँ पे उस फाई का मान को यूज किया जा रहा है गॉस लॉ में, तो उस फाई का मान को यूज किया जा रहा है कैसे, किसी भी बंद पृष्ठ में, किसी भी बंद पृष्ठ में फाई का मान जो होता है, किसी भी बंद पृष्ठ में फाई का जो मान होता है 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, और उसी क्लोज सरफेस में, उसी क्लोज सरफेस में, उसी क्लोज सरफेस में क्या होता है, उपस्थित टोटल चार्ज के गुणनफल के बराबर होते हैं, टोटल चार्ज के गुणनफल के बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं गॉस लॉ। ये आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपसे पूछा जाता है कि गॉस लॉ होता है क्या है, गॉस लॉ कैसे काम करता है, टोटल चीज इसके बारे में ये होता है। अब आगे चलते हैं, फिर गॉस लॉ तक इसका टोटल नाम गॉस एक खुद साइंटिस्ट है, और उनका टोटल नाम क्या था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने क्या बताया, तो ये केवल बंद पृष्ठ के बारे में बताया, क्लोज सरफेस के बारे में बताया, वो कुछ भी हो, बेलन हो, कुछ भी हो, उसमें केवल आवेश जो है मौजूद होना चाहिए, उसमें आवेश केवल उपस्थित होना चाहिए, तो हम फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, और उसी वस्तु में टोटल चार्ज के गुणनफल के बराबर होता है। Q2 रहता तो Q2 लेते हैं, इस प्रकार से हम बता सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम दिखला सकते हैं। अब चलिए गॉस का परिमेय को सिद्ध कर लेते हैं, गॉस का परिमेय को सिद्ध कर लेते हैं। आई होप आपको ये परिभाषा याद हो चुका होगा और लिखवाने का जरूरत नहीं है, जरूरत भी है भी नहीं, क्योंकि अब बतला दिए इतना तो याद तो हो ही गया होगा। चलिए अब इस गॉस लॉ को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे, बंद पृष्ठ ले लेंगे, इस प्रकार से बंद पृष्ठ ले लिए, क्या ले लिए, गोला ले लिए, ठीक है, गोला है, बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है, और इस गोला से क्या करते हैं, मूल बिंदु इसके बिंदु से क्या करते हैं, इसके बिंदु से एक लाइन खींचते हैं, त्रिज्या, ठीक है, कितने दूरी पर, r दूरी पर, यहां तक ले लिए। अब देखिए, और इस क्लोज सरफेस के एक बिंदु पर क्या क्या ज्ञात होता है, तो एक बिंदु पर दो चीज ज्ञात होता है, इस टोटल क्लोज सरफेस का एरिया ज्ञात होता है, जिसको ए से दिखलाते हैं हम, ए सदिश दिखाते हैं, या डीएस सदिश या डीएस सदिश दिखाते हैं, इस प्रकार से डीएस या डीएस सदिश, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस का एक बिंदु पे दो चीज ज्ञात होता है, एक डीए मतलब टोटल सरफेस एरिया का, तो ये जो है तो ये प्लेन सरफेस का, ये क्लोज सरफेस का जो एरिया होता है, इस चीज से डिनोट करते हैं, इस चीज से दिखलाते हैं, मतलब किसी भी सतह का जो एरिया होता है आउटवर्ड में लंबवत बाहर की ओर होता है, इसलिए हम बाहर की ओर इस प्रकार से लिए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज ये हो गया, ठीक, पहले लिए गोला, ठीक है, गोला लिए और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया r, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, डी ए डी एस, इसको डिनोट कर दिए। अब इस पे ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र जरूरी है, तभी तो हम फाई का वैल्यू निकाल पाएंगे और गॉस प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फाई बराबर हमको पता है, फ्लक्स का वैल्यू पता है, क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन ई डी एस कोस थीटा होता है, ई डी एस कोस थीटा होता है। इस प्रकार से ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, डीएस जो होता है स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया, स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं अल्प सदिश डीएस या डीए को। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे, थीटा ले लेते हैं, इनके बीच का थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पे हम क्या करेंगे, फाई का गॉस का नियम को प्रूफ करेंगे। क्या लाना है गॉस के नियम में, 1/एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ करना है आपको, ये चीज आपको प्रूफ करना है। चलिए चलते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय समाकलन का मतलब, देखिए क्षेत्रीय समाकलन का मतलब टोटल सरफेस का क्षेत्रफल निकालते हैं तो समाकलन करते हैं, ये फाई में ही बता चुके हैं। और ऐसे गोला लगा देंगे तो क्लोज सरफेस के लिए हो जाएगा, क्लोज सरफेस के लिए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं क्षेत्रीय समाकलन डीएस cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं 1 और 1 कर देते हैं, गुना हो गया, तो इससे कोई मतलब है नहीं, हो गया इस प्रकार से, ये भी खत्म हो गया, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब आते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए
क्षेत्रीय समाकलन E ds ds। अब देखिए ds का मतलब, इस ds का मतलब इस एरिया, मतलब इस जो सरफेस है उस सरफेस का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस का एक बिंदु पे जो लिए है ना हम मान, उसका सरफेस होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr²। तो इसको अब क्षेत्रीय समाकलन उनको रोक देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा E ds हो जाएगा 4πr²। यहाँ तक क्लियर है, 4πr²। क्षेत्रीय समाकलन यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए E का वैल्यू उनको पता है क्या होता है 1/4πε0, 4πε0 q बटा में r²। ये विद्युत क्षेत्र का व्यंजक जब निकाले थे वो चीज है यहाँ पे। अब देखिए 4πr², जगह कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो फाई का वैल्यू क्या निकल गया, फाई बराबर 1/ε0 या ε0 भी बोलते हैं इसको, क्या निकल गया q। ये चीज को ध्यान दीजिए, देखिए कैसे निकल गया, फाई बराबर 1/4πε0 इंटू q बटा r²। कहाँ से लाए ये वाला चीज, ये होता है विद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो प्राप्त किया थे E बराबर का। इसका E का दो फॉर्मूला होता है, एक बटा q और एक होता है ये वाला फॉर्मूला होता है E का विद्युत क्षेत्र, ठीक है इसका। तो 1/4πε0 इंटू q बटा r², 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो बचा क्या 1/ε0 इंटू q। तो फाई बराबर क्या निकल गया, गॉस के नियम से क्या निकल गया, यहाँ पे गॉस का नियम से क्या क्या प्राप्त हो गया 1/4πε0। ये चीज प्रूफ हो गया, ये चीज क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब मेरा आज का जो थॉट का हिंदी है, ध्यान से सुनिएगा। आज का थॉट मेरा क्या था, आज का थॉट, अगर आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो तो उस चीज के लिए प्लानिंग होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और डिसाइड होना सबसे बड़ा जरूरी है। तो ये चीज आप कर लेते हो तो जरूर आप सक्सेस मैन बन जाओगे। मतलब आप कुछ भी करना चाहते हो एक प्लानिंग के साथ, एक सेटअप के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ और एक डिसाइड के साथ करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। यही था इस चीज का थॉट्स का मतलब। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो क्लिक कीजिए, इस वीडियो वाला क्लिक कीजिए और इसके बाद इस पे जाइए और एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।